शाम ममता बनर्जी इस्तीफा क्यों नहीं दे रही हैं? मानक जी, बहुत देर से मैं तकरीबन 40 मिनट के बाद हमें मौका मिला जी। देखिए, ममता बनर्जी ने साफ लफ्जों में प्रेस के सामने में कल कहे कि मैं हारी नहीं हूं, हराई गई हूं। ये बात समझना होगा। मेरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी से नहीं है। मेरी लड़ाई जो है मुख्य चुनाव आयोग से है, जिस हिसाब से हम लोग डे वन से चुनाव आयोग से लड़ रहे हैं। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आपने देखा 62 लाख लोगों का नाम बाद होने के बाद हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट जाकर करके जब तो फिर 32 लाख लोगों का नाम बाद हुआ। 28 लाख लोग जो है वोट देने से महरूम रह गए। 28 लाख लोग वोट देने से महरूम रह गए। और उसके बाद में जिस हिसाब से मतगणना हुआ, ये भारत के इतिहास में मानक जी कभी इस तरह का मतगणना नहीं हुआ। जिस हिसाब से स्लो मतगणना करके और बढ़ा करके हमारे साथ में समझ लिए ईवीएम का लूट हुआ। ये भारत के इतिहास में कभी भी इस तरह तो नहीं हुआ। कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन फाइल करेंगे जहां जहां आप कह रहे हैं लूट हुआ है? बिल्कुल, पूरे 100 सीट हमारी ममता बनर्जी ने लगभग 100 सीट में हमारा लूट हुआ। लोगों को मारा गया। हमारी नेत्री ममता बनर्जी को मारा गया। बताइए कि कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कैंडिडेट को, वो भी महिला को मारा अगर जाए तो कितनी बड़ी दुख की बात है। जीत हार तो होती रहेगी, जनता जिन्हें भी जनादेश देगी तो मैं उसको स्वीकार करूंगा, लेकिन इस तरह की धांधली नहीं होनी चाहिए। भारत के इतिहास में ये पहली बार मानक जी देखा गया है। इस तरह का कहीं न कहीं जानबूझ करके चुनाव आयोग हम लोगों को समझ लिए शुरू से डे वन से हमने लड़ाई लड़ करके आज हमारे साथ में अखिलेश जी को क्यों बुलाया है? अखिलेश जी को क्यों बुलाया है बंगाल? देखिए, हमारे मानक जी अखिलेश जी को बुलाया गया है। हमारे इंडिया के जितने भी लोग हैं उनको बुला करके हम लोग एक प्लेटफॉर्म में आकर करके, आप जैसा जानते हैं कि हमारी नेत्री ममता बनर्जी एक पेशे से वकील भी हैं। वो पॉलिटिशियन के साथ साथ वो पूरी कानून व्यवस्था आर्टिकल वो जानती हैं, इसलिए वो सोच समझ के अपने तमाम इंडिया गठबंधन के लोगों को बुलाई है और बात रखेंगे। हो सकता है कि 1-2 दिन के बाद में मूवमेंट भी कुछ कर सकते हैं, तमाम सर्वसम्मति से जो भी बातें हो। तो ये कहीं ना कहीं ये ईवीएम की लूट हुई है। तो वो आरपी सिंह जी, आप समझ रहे हैं, एहतशामुल हक इशारा कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का एक आंदोलन शुरू हो सकता है देश में। सब के सब वही बातें कह रहे हैं। आपने सुन लिया ना, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी। मैं एक छोटी सी बात करूं। पहले तो ममता बनर्जी के साथ अगर कुछ बदतमीजी किसी ने की है तो उसकी निंदा है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इलेक्शन पिछले फिर अपील करता हूं आपके माध्यम से, जो भी लोग उसमें दोषी हो, अगर कार्रवाई हो, अरे सुनो, 2 साल अगर है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो सीसीटीवी फुटेज की बात करते हैं उसका जांच होकर ये पता लगाना चाहिए कि कैमरा रोका गया या नहीं रोका गया, क्योंकि क्या हुआ किसी को पता नहीं। वो अपनी तरफ से कह रही है, अपनी तरफ से कोई बयान दे रही है ममता बनर्जी। परंतु जो मूल बात है, सुरेंद्र राजपूत होते हैं। सुरेंद्र भाई, वो डीएमके को धोखा देके आपने टीवीके के साथ सरकार बना ली। ये कैसा इंडिया गठबंधन है? तमिलनाडु में कैसे इंडिया अलायंस बनेगा? क्योंकि वो तो डीएमके आपके इंडिया गठबंधन में था। आप चिंता मत कीजिए, तमिलनाडु की चिंता मत कीजिए, डीएमके भी हमारे साथ रहेगा। हम लोगों ने सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखने के लिए काम किया है। लेकिन हाँ, एक चीज और है मानक भाई, बड़ी नैतिकता जाग जाती है आज भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं या तमाम लोग हैं पूछते हैं। ये लोग तब नहीं पूछते जब 2019 में जेडीएस ने हमको बगैर बताए हुए कांग्रेस छोड़ दी थी, भाजपा के साथ भाग गई। जब 2024 में जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ थी और उसके बाद इंडिया भाजपा के साथ भाग गई। ये दुष्यंत चौटाला को जब ये लोग छोड़े तब कोई नैतिकता की बात नहीं हुई। जब ये पीडीपी को छोड़े भारतीय जनता पार्टी वाले तब भी कोई नैतिकता की बात नहीं हुई। तो ये सारी, और जब 2013 में डीएमके ने एक तरफा फैसला ले लिया था कि हम तमिलनाडु में अकेले लड़ेंगे। तो सच बात यह कि राजनीति वर्तमान की बात है और हम लोग तमिलनाडु में सांप्रदायिक ताकतों को घुसने नहीं देंगे। इसका हमारा एक मेन अहद है और यह बात हमने अपने गठबंधन के लिखित फॉर्मेट में की है।
ओके और हमने ये गठबंधन तमिलनाडु में आरपी सिंह जी 30 सेकेंड्स क्लोजिंग कमेंट टाइम खत्म हो रहा है 30 सेकेंड मैं ये वीडियो दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से कांग्रेस के लीडर बहन जी हैं, इन्होंने अपना दफ्तर वापस लिया जो कि टीएमसी ने 15 साल पहले कब्जा कर लिया था, कांग्रेस का दफ्तर। ऐसी लोगों को आज छूट मिलने लगी कि अपना कब्जा किया हुआ दफ्तर वापस लेने लगी। अब उस बहन जी के साथ टीएमसी के कार्यकर्ता क्या बदतमीजी करेंगे, इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। और अधीर रंजन चल रहा है उस पर जवाब दे दो। का भी बयान सुन लेनी चाहिए, वो क्या कह रहे हैं। आप एक भले प्रवक्ता क्या हो, हुआ वो अधीर रंजन आपका का भी बयान सुन सम्मान लेनी करते चाहिए। हैं, अधीर रंजन लेकिन कह रहे हैं जो कि आप बंगाल हमारे सुरेंद्र भाई एक सेकंड बंद करिए। अरे सुरेंद्र भाई आरपी सिंह जी कह रहे हैं आपको आपका दफ्तर वापस मिल गया टीएमसी की हार से। वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना दफ्तर रिक्लेम करके उसको पेंट कर रहे हैं दोबारा। मैं आपसे वही बात कह रहा हूं कि हमारे दफ्तर के पीछे छुप करके आप बंगाल की हिंसा और बंगाल का जो नंगापन भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो ना छुपाए। ऑलराइट, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। राष्ट्र की बात में आने के लिए बहुत धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। दर्शकों से अपील, कमेंट में आप बताइएगा आपको क्या लगता है, ये बंगाल में जो हिंसा हो रही है ये बदले की राजनीति हो रही है या फिर कोई और कर रहा है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।